नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राधा कमल मुखर्जी का जीवन चित्रण एवं रचनाएं, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। उनके विचार उनकी पुस्तक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी में उपलब्ध हैं। उन्होंने व्यक्ति के विकास में समूह की भूमिका को स्पष्ट किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करने का प्रयत्न किया। मूल्यों के समाजशास्त्र को विकसित करने में अपना विशेष योगदान दिया है। मूल्यों के समाजशास्त्र के बारे में डॉक्टर मुखर्जी ने अपना विशेष योगदान समाजशास्त्र को दिया है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर सन 1889 को बरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र मुखर्जी एक विख्यात वकील थे। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। 1910 में मुखर्जी बरहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए, जहां वे 5 वर्ष तक रहे। इस अवधि में उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित अनेक शोध कार्य भी किए, जिनके परिणामों को उन्होंने 1916 में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नामक अपनी प्रथम कृति में छपवाया था। सन 1915 में मुखर्जी को बंगाल में सहकारिता आंदोलन पर सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध कार्य के लिए प्रेमचंद रामचंद्र छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सन 1916 में मुखर्जी लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए, जहां आपने 1 वर्ष तक कार्य किया। इसके पश्चात 1917 से 1921 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक दर्शनशास्त्र को वे पढ़ाते रहे। 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में चले गए, जहां इन्होंने 1921 से 1952 तक अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहां इन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र से संबंधित शोध कार्य एवं अध्ययन दोनों में समन्वित दृष्टिकोण एवं पद्धति का शुभारंभ किया। यहाँ आपने ग्रामीण जीवन, श्रमिकों एवं परिस्थिति शास्त्र से संबंधित अनेक लेख एवं अध्ययन प्रतिवेदन भी प्रकाशित करवाए। सन 1955 से 1958 तक डॉक्टर मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। आपने विश्व के विभिन्न भागों में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित अनेक भाषण दिए हैं। सन 1946 में आप FAO के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमीशन के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। आप विश्व के विभिन्न भागों में तथा केंद्रीय सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई अनेक कमेटियों के कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर मुखर्जी 1945 से 47 की अवधि में ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद इस विश्वविद्यालय के JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1968 में इनका देहावसान हो गया। मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की,
तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध लेख लिखे। इन्होंने आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए संस्थागत दृष्टिकोण या उपागम अपनाए जाने पर बल दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय ग्रामीण समस्याओं का आनुभविक अध्ययन भी किया। उसी के परिणाम स्वरूप इनकी पुस्तक लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया प्रकाशित हुई। आप समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे के निकट लाने वाले प्रमुख विद्वान हैं। आपकी सामाजिक कल्याण में विशेष रुचि थी और इसी दृष्टि से आपने सन 1906 से ही ऋण समितियों तथा सहकारी समितियों से जन समस्याओं को हल करने में सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम तथा पूर्व के विचारों का समन्वय करने का विशेष प्रयास किया है। यानी डॉक्टर मुखर्जी की जो प्रमुख रुचि थी उसके अनुसार उन्होंने पश्चिम तथा पूर्व के विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया। सामाजिक मूल्यों के बारे में अपने विचार दिए, सामाजिक परिस्थिति के बारे में एवं समाज विज्ञान के सिद्धांत का इन्होंने विकास किया या विकसित किया, स्पष्ट किया। इसी के परिणाम स्वरूप जीवन के अंतिम वर्षों में समाज के महाविज्ञान के निर्माण की दिशा में लगे रहे। जब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास में इनके योगदान पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि मानवीय पारिस्थितिकी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं मूल्यों तथा प्रतीकों का सिद्धांत इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने लगभग 53 आधारभूत पुस्तकें लिखी और कई विख्यात पत्र पत्रिकाओं में इनके शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। मुखर्जी के विचारों पर B.N. शील, विनय कुमार सरकार, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता आदि भारतीय विचारकों तथा पैट्रिक गेडिस, रॉबर्ट पार्क, बर्गेस, ऑगबर्न एवं रॉस जैसे विदेशी विद्वानों के विचारों एवं रचनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ के साथ इन्होंने पुस्तकों की रचना की और कुछ इनके व्यक्तिगत मित्र बन गए थे। डॉक्टर मुखर्जी का लेखन बहुआयामी था। इन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म, आचार, रहस्यवाद, प्रतीकों एवं मूल्यों का समाजशास्त्र आदि सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। इन्होंने जीवन की संध्या बेला में मुखर्जी का रुझान आध्यात्मवाद की ओर हो गया। यानी अपने अंतिम समय में, यानी जीवन का जब इनकी संध्या बेला थी, यानी जीवन का जब अंतिम समय आने वाला था, तब इनकी जो रुचि थी वह आध्यात्मवाद की ओर हो गई थी। इन्होंने भगवत गीता पर भी एक विस्तृत टीका लिखी जो उनकी मृत्यु के बाद 1971 में द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम नाम से प्रकाशित हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर मुखर्जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी रुचि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, कला, सभ्यता, प्रतीकों, मूल्यों के समाजशास्त्र इत्यादि में रही है और इन्होंने बहुत कुछ इस संबंध में इन विषयों पर लिखा है। अब है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें, जिसमें पहला है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट, रीजनल सोशियोलॉजी, माइंड इन सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, A history of Indian civilization, the philosophy of social science, the philosophy of personality, the dimensions of values and the destiny of civilization। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात रही थी। डॉक्टर मुखर्जी की भारतीय दर्शनशास्त्र में भी गहरी रुचि थी और उसी के परिणाम स्वरूप
समाजशास्त्री चिंतन में एक नया आयाम जोड़ सके। हॉकिंग ने डॉक्टर मुखर्जी के सम्मान में प्रकाशित द फ्रंटियर ऑफ सोशल साइंस में मुखर्जी के में पाई जाने वाली 3 तरफा वस्तुनिष्ठता का उल्लेख किया है। उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रशिक्षित विद्वान के रूप में वस्तुनिष्ठता थी। उनमें अपने विषय पर पश्चिमी साहित्य के गहन अध्ययन के आधार पर प्राप्त वस्तुनिष्ठता थी तथा इस रूप में भी उनमें वस्तुनिष्ठता थी कि वे एक समाजशास्त्री के रूप में मानवीय संस्थाओं के स्वास्थ्य पर धर्म की भूमिका से भली भांति परिचित थे। प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी ने अपने जीवन काल में वॉर्ड गिडिंग्स, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकॉर्डो, मिल, हॉबहाउस, मार्शल आदि रचनाओं का गहन अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके चिंतन में पूर्व और पश्चिम के विचारों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसकी अभिव्यक्ति मानवीय मूल्यों पर व्यक्त इनके विचारों से होती है। डॉक्टर मुखर्जी मानव के अलग अलग खंडों में विभाजित होने और मानव से मानव के अलगाव में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि यह स्थिति आज के औद्योगिक युग में विशेषतः देखने को मिलती है। डॉक्टर मुखर्जी ने कई सिद्धांत दिए, जिसमें अपन सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक पारिस्थितिकी है, जिसका कि हम अगले लेक्चर में वर्णन करेंगे या अगले लेक्चर में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है राधाकमल मुखर्जी के जीवन चित्रण एवं रचनाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।